रहा है अवध नरेश, जिनके कोई संतान नहीं है, जो संतानहीन है, वो हमें कभी नहीं मार सकता है। फिर काय को तुम दुखी हो, काय को हमें दुखी किए हो, घर वापस लौट जाओ। तो भाई है गिलान मेरे सुतनाई। तब दशरथ को चिंता बही कि हमारे कोई संतान नहीं है। गुरु वशिष्ठ के पास आकर के दशरथ बहुत रोए। बोले गुरुदेव, इंसान अपमान करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जानवर भी हमारा अपमान करते हैं और ये बात हमसे सहन नहीं होती। इंसान अपमान करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जानवर भी हमारा अपमान करते हैं और ये बात हमसे सहन नहीं होती। मतलब बोले बिल्कुल गुरुदेव, इंसान अपमान करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जानवर भी हमारा अपमान करते हैं। और हमने तो ये सुना है गुरुदेव, मेरी बात सुनो, के सुनता हूं जो प्राणी अपने हर जीवन में पुत्र नहीं पाते हैं, इंसान अपमान करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जानवर भी हमारा अपमान करते हैं। सुनता हूं जो प्राणी जीवन में पुत्र नहीं पाते हैं, वैसे मन नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। गुरुदेव, इंसान अपमान करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जानवर भी हमारा अपमान करते हैं और ये बात हमसे सहन नहीं होती। मैं क्या करूं? तो दशरथ बोले हैं, हम क्या करें गुरुदेव? तो वशिष्ठ समझाते हैं, अवध नरेश तुम आंसू बहा रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। अरे भैया, जब एक राजा ही रो रहा है तो प्रजा के आंसू कौन पहुंचेगा? बिल्कुल गलत है। दशरथ बोले हैं, गुरुदेव फिर मैं क्या करूं? दशरथ जब ज्यादा दुखी हुए हैं तो वशिष्ठ समझाते हैं, अवध नरेश
मेरी बात सुनो, अगर तुम ज्यादा हैरान हो, परेशान हो तो दुखी ना हो। तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बालक जन्म लेंगे। घर में सरंगी ऋषि को बुलवाओ, अश्वमेध यज्ञ रचवाओ। हाँ, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बालक जन्म लेंगे। बोले हैं वशिष्ठ, धराओ धीरा हरे हुई सूत मेरी बात सुनो, तुम घबराओ नहीं। सुतचारी चौदे भुवन सकल भयहारी। सुतचारी चौदे भुवन सकल भयहारी। राम सिया राम जय राम जय राम। वशिष्ठ बोले हे अवध नरेश, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बालक जन्म लेंगे और तुम घर में सरंगी ऋषि को बुलवाओ, अश्वमेध यज्ञ रचवाओ। तो देखो, सरंगी ऋषि को जब बुलवाया है, अश्वमेध यज्ञ रचवाया है, 1 साल तक तो अश्वमेध यज्ञ चला और 3 दिन तक पुत्रष्टि को हुआ। 1 साल अश्वमेध यज्ञ चला और 3 दिन तक पुत्रष्टि को हुआ। जब यज्ञ हुआ तो अग्निदेव खुश होकर के प्रकट हो गए, लेकिन खाली हाथ नहीं आए। एक हाथ में है खीर का कटोरा लेकर के अग्निदेव प्रकट हो गए। तो वशिष्ठ बोले हैं अवध नरेश, ये खीर तुम्हें तीनों रानी में बांटनी है। कैसे बांटनी है भैया, वो तुम जानो। तो दशरथ ने वो खीर तीनों रानी में बांटी। कैसे बांटी? तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल पड़े कि दशरथ ने वो खीर तीनों रानी में कैसे बांटी। कैसे बांटी? तो बोले कि अरद भाग दीना और उबई भाग याद है करतीना। दशरथ ने वो खीर तीनों रानी में कैसे बांटी? अरे तो भाग कौशल्य। गुरुदेव
उसमें से उबई भागयात है कलकीना उबई भागा अरद भाग कौशल्य दीना आधा भाग कौशल्या को दे दिया। अब बचा आधा, तो आधे में से सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया। कौशल्या ने सोचा है कि हमारे पास खीर ज्यादा आ गई है और सुमित्रा तो छोटी है, इसे खीर ज्यादा मिलनी चाहिए। तो कौशल्या ने अपने में से आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा के पास में 2 भाग पहुंच गए। इस तरह दशरथ ने वो खीर तीनों रानी में बांटी। इधर रावण कुंभकर्ण जैसे मेघनाथ जब अत्याचार करने लगे हैं तो सब देवता भगवान से अनुरोध करते हैं। तो भगवान बोले हैं घबराओ नहीं, हम मस जाएंगे भूतल पर। हम मस जाएंगे भूतल पर। देवता अनुरोध करने लगे हैं 3 बंधु। बोले तेरा सुनाए तकारी तेरा सुनो हितकारी और मुंह पे भीड़ परी अति बहारी। तेरा सुनो हितकारी मुंह पे भीड़ परी अति हितकारी मुंह पे भीड़ परी अति। देवता भगवान से अनुरोध करने लगे हैं। बोले हैं 3 बंधु हमारी रक्षा कीजिए। और देवता बोले तेरा सुनाए मुंह पे भीड़ परी अति भारी। तेरा सुनाए मुंह पे भीड़ परी अति भारी। देवता जब भगवान से अनुरोध करते हैं तो भगवान बोले घबराओ नहीं, हम अवश्य आएंगे भूतल पर। धीरे धीरे जब अयोध्या में समय व्यतीत हुआ तो वशिष्ठ की कही हुई बात सामने नजर आने लगी है। तीनों स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं और जब तीनों स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं धीरे धीरे समय व्यतीत होने के तत्पश्चात 3 रानियों से 4 बालक पैदा हुए। 3 रानियों से 4 बालक पैदा हुए। वो कैसे? कौशल्या से प्रभु राम का अवतार हुआ है। उसके एक दिन बाद कैकेयी से भरत का जन्म हुआ है। उसके भी एक दिन बाद सुमित्रा से 2 बालक पैदा हुए हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। 3 रानियों से 4 बालक पैदा हुए। अवतार तो ऐसे हुआ। अब दूसरा सवाल यह है कि कब आए श्री राम, कब अवतार हुआ भगवान श्री राम का, भगवान इस भूतल पर कब आए, कब आए? तो तुलसीदास जी बोले कब आए भगवान? कि नौमी तिथि हरे मधुमा सब
नौमी को, कौन सी नौमी को? चैत के महीना में शुक्ल पक्ष नौमी को दिन कौन सा था? मंगलवार। चैत के महीना में शुक्ल पक्ष नौमी दिन मंगलवार भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। अब तुलसीदास ये भी बोले हैं कि कितने टाइम पर अवतार हुआ भगवान श्री राम का। तो तुलसीदास घड़ी का टाइम नहीं बता पाए कि 12 बजे हुआ कि 1 बजे हुआ कि 1:30 बजे हुआ, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी बोले कितने टाइम पर अवतार हुआ भगवान श्री राम का, कितने टाइम पर? तो तुलसीदास जी बोले कि मध्य दिवस अति शीतलघामा पावन काल लोक विश्रामा सिया राम जी की जय हो, राजा राम जी की जय हो, सीता राम जी की जय, राम जी की दिवस अति शीतलघामा। मध्य का मतलब होता है दिन के बीच में, और दिन के बीच का मतलब होता है दोपहर में भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। और जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ, बड़े प्रसन्न हैं अयोध्या के नर नारी। दशरथ भी बड़े खुश हैं। कहा एक एक बालक के लिए तरसते थे, आज घर में 4-4 बालक हैं। आंगन में बधाई बज रही है, और भगवान के दर्शन करने के लिए साधारण इंसान ही नहीं, देवता भी चले हैं। आंगन में बधाई। आहा, भागवत श्रोता, भगवान के दर्शन करने के लिए साधारण इंसान ही नहीं, देवता भी दौड़े हैं। आहा, वहां चलिए। वाह, इंद्राणी उमा बहाधाई
देवियों सहित प्रिय भेंट किए